सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्रिपेयर वैशाली। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का वीडियो मैं किस पर्पस से बना रही हूँ और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है वो आप लोग भली भांति जानते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आज मैं जो बुक्स आपको दिखाने वाली हूँ वो मैं खुद पढ़ रही हूँ और मैं सुपर टेट के लिए सब्जेक्ट वाइज वो बुक को प्रेफरेंस पे रख रही हूँ। और आप लोगों को भी मैं सजेशन दूंगी कि आप लोग भी हो सके तो एक बार इन बुक्स को जरूर पढ़िएगा। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये बुक्स ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे। तो आपको मैं बताऊंगी कि आज मैं किस बुक से कैसे क्या तैयारी कर रही हूँ और क्या क्या मैं स्ट्रैटेजी सुपर टेट और यूपी टेट आने वाले यूपी टेट और सुपर टेट के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी मैं फॉलो कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, जो मैंने बताया है कि अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अगर कोई बुक परचेस करनी है जिसमें सारे सब्जेक्ट एक ही बुक में आपको मिल जाएं तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में टैग कर दूंगी, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए बैक टू आज आपने इस वीडियो पे वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए, अगर आप यूपी टेट की बात करें तो जो आपने सी टेट का अगर सिलेबस देखा होगा तो एग्जैक्ट सेम सिलेबस वही है, सिर्फ 19-20 का ही अंतर है। तो ये चीज आप लोग अपने ध्यान में रख लीजिए। और हाँ, अगर आपके पास यूपी टेट के पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस नहीं है तो आप घबराइए मत। आप लोगों को बस कुछ नहीं करना, मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करते ही आपको मिलते हैं यूपी टेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के सिलेबस और सुपर टेट का भी सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा मेरे पास एनसीईआरटी तो है, मैं पढ़ूं कि ना पढ़ूं, पढ़ूं तो कैसे पढ़ूं और कितना टाइम मुझे एनसीईआरटी को देना चाहिए। तो वो सारे डाउट आपको आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो हर स्टूडेंट्स के मन में उठते ही उठते हैं। इनफैक्ट मेरे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे थे जब मैंने ये बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। क्या मुझे इस बुक से फायदा होगा, क्या मेरा सिलेबस इस बुक से कवर अप होगा, क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रही, क्या मैं अपना समय इन बुक्स पे लगा के खराब तो नहीं कर रही। तो सबसे पहले मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देती हूँ कि आप अगर किसी बुक्स को पढ़ते हैं तो देखिए, बुक अपने आप में सबसे बेस्ट ही होती है। आप पे डिपेंड करता है कि आप उस बुक को किस तरह से, किस वे में और कितना कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जो मैं आज आपको बुक्स बताने जा रही हूँ, मैं खुद भी यूपी टेट और सुपर टेट के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो उस बेस पे मैं वही बुक्स प्रेफरेंस पर रखती हूँ जो बुक्स मैं खुद ऑलरेडी पढ़ रही हूँ। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग बेझिझक उन बुक्स को पढ़ सकते हैं। देखिए, बात करते हैं सुपर टेट की। अगर आप लोग एसएसटी कर रहे हैं, अगर आप लोग यूपी टेट के पेपर 2 का लिए फॉर्म भरते हैं जो कि एसएसटी से भरते हैं, तब भी आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स इनकी पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए, आप लोग पढ़ सकते हैं। और टेट के लिए देखिए, आपको जीके, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है, बाकी आपके चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, ईवीएस, मैथ, बाकी सारे सेम एज इट इज सब्जेक्ट है। बस कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे आपकी रीजनिंग पूछ ली जाती है और करंट अफेयर्स पूछ लिए जाते हैं, स्टैटिक जीके वगैरह सब पूछ लिया जाता है। तो स्टैटिक जीके वगैरह का तो पार्ट अलग से आएगा। अभी जो मैं प्रेफरेंस कर रही हूँ जीके के लिए, उनकी बुक्स की लिस्ट मैं आपको दिखाती हूँ, तो बिना वीडियो को स्किप किए देखते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये रही मेरी बुक की कलेक्शन। तो इनको मैं रख देती हूँ साइड में और एक एक बुक को दिखाती हूँ। सो देखिएगा, सबसे पहले ये है जो कि रीजनिंग की बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपका मैथ भी मतलब मजबूत होता है, स्ट्रांग बनेगा और रीजनिंग भी पक्की हो जाएगी, क्योंकि ये ऑल इन वन बुक है जिसमें रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियरली दिए गए हैं। और ये बुक मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरे पास जो बुक है ये सुमित्रा की है। तो ये देख सकते हैं ये कुछ इतनी मोटी है, इसमें हर एक चीज है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। मतलब आप सोच सकते हो कि मतलब सुपर टेट का तो लेवल फिर भी रीजनिंग का थोड़ा लो रहता है, बाकी इसमें बेसिक टू एडवांस जो है रीजनिंग का लेवल है। तो ये बुक मैं प्रेफर करती हूँ, इससे मैं लगा भी रही हूँ और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व भी कर रही हूँ और मैथ भी इसमें काफी सिंपल टू एडवांस लेवल की है, तो इससे मैं मैथ कवर अप कर रही हूँ। ये तो थी फर्स्ट बुक मैथ की। दूसरी बुक ये है
ये देख सकते हैं, ये आर्यंत की है और इस बुक की एक खासियत है कि इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, मतलब हिंदी, साइंस, जीके सब कुछ है। और प्रॉपर आपको इस बुक के अंदर एक प्रैक्टिस सेट भी मिल जाता है। तो ये सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण है, ये भी रीजनिंग से रिलेटेड है, इसमें भी रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, मैथ के भी क्वेश्चंस हैं। तो ये बुक भी मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो मैथ के लिए मैं अभी ये 2 बुक्स प्रेफर कर रही हूँ। और अगर मैं यूपी टेट की बात करूं तो 6 to 8 की मैथ जो होती है वो मैं प्रेफर कर रही हूँ। और अगर मुझे 1 to 5 के लिए मैथ पढ़नी है तो वो तो 6 to 8 के द्वारा ही कवर हो जाती है। तो ये 2 जो है सुपर टेट के लिए मैं अभी प्रेफर कर रही हूँ। अभी मैं जो इस समय हाल ही फिलहाल में मैं पढ़ना स्टार्ट की हूँ, तो इसलिए मैं इसको पढ़ रही हूँ। नेक्स्ट है, देखिए जो सुपर टेट का जो सिलेबस आया है उसमें कायदे से मतलब पूरा पूरा बारीकी से लिखा हुआ है कि सुपर टेट में आपको जो जीके पढ़नी पड़ेगी वो आपको 6 to 12 पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए जब तक आपका बेस मतलब क्लियर नहीं होगा तब तक आपको कुछ चीजें स्टार्टिंग की समझ में नहीं आएंगी। तो जिसलिए मैं अभी जो फोकस कर रही हूँ वो बेस कवर अप करने पे कर रही हूँ, ताकि मेरा, देखिए मैंने इससे पहले भी कई एग्जाम्स की तैयारी की है, हालांकि मैंने दिया नहीं है, लेकिन हाँ मैंने तैयारी की है, तो मेरा बेस तो थोड़ा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैं उसी को रिवीजन के तौर पे आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे बेस कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी लगता है, तो अभी मैं प्रेफर कर रही हूँ। तो मेरे पास 6, 7 और 8 की मेरे पास जो है ये कुछ बुक्स हैं जो मैं अभी प्रेफर कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये रही, अभी मैं ये भी पढ़ रही हूँ, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन क्लास 6 की है, एग्जैक्ट एज इट इज क्लास 7 की भी है। हमारा इतिहास और नागरिक जीवन क्लास 7, तो ये भी मैं प्रेफर कर रही हूँ। और लास्ट ये है क्लास 8 की। तो ये चीजें मैं अभी अपनी बेस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मतलब जो मेरा बेस जो मैंने पहले पढ़ा हुआ है उसको मैं और ज्यादा रिवाइज की ओर लेकर जा रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर कर रही हूँ। तो इसके मैं नोट्स अभी नहीं बना रही हूँ, मैं नोट्स नहीं बना रही, बस इसी में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं हाईलाइट करते हुए चल रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि पेन से मैंने जहां जहां इंपॉर्टेंट मुझे लगा वहां वहां मैंने कवर अप किया है पेन से। तो आपको बता देती हूँ। और इसमें भी काफी जगह मैंने ऐसा किया है, इसमें भी मैं ऑलमोस्ट मैं इसको 2 से 3 बार पढ़ चुकी हूँ। और तभी भी मैं रिवीजन के फॉर्म में जाती हूँ कि आप कितना एक्स्ट्रा पढ़ते हैं वो मैटर नहीं करता, आप कितनी चीज रिवाइज कर पाते हैं कितने बार, तो वो चीज ज्यादा मैटर करती है, मैं उसी पे बिलीव करती हूँ। तो वो चीजें देख सकते हैं। तो एग्जैक्ट सेम ये भी ऐसे ही है, इसमें भी देख सकते हैं आप, पूरा कवर अप किया हुआ है। मैंने काफी सारे नोट्स वगैरह बनाए थे, नोट से तो नहीं कहेंगे हाँ, लेकिन इसी में मैंने अंडरलाइन जहाँ पे हाईलाइट करना था मुझे जो जो पॉइंट, तो मैंने इसी में किया है। तो नोट्स पे तो मैंने नहीं बनाया, आप लोग चाहें तो बना भी सकते हैं। तो ये तो थी 6 to 8 की मेरी जो एनसीईआरटीज थी, उनकी बुक मैं प्रेफर कर रही हूँ। इसमें इतिहास, नागरिक शास्त्र दोनों बुक्स शामिल है। और मैं भूगोल के लिए जो पढ़ रही हूँ, भूगोल के लिए जो मैं पढ़ रही हूँ, तो ये क्लास 11th की जो है एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ मैं। भाग 1 भाग 2 दोनों मैं पढ़ रही हूँ, ताकि मेरा ज्योग्राफी वाला पोर्शन भी मजबूत हो। क्योंकि क्या होता है ना, जीके में कोई वो नहीं रहता कि हिस्ट्री से आएगा कि जियोग्राफी से आएगा कि इकोनॉमिक्स से पूछ लें या किसी से पूछ लें, जीके में पूरा पोर्शन आ जाता है। और स्टैटिक जीके में तो सब कुछ आ जाता है कि पता ही नहीं चलता क्या कुछ पूछ ले। तो मैं ये भी प्रेफर कर रही हूँ पढ़ने के लिए। मैं ज्यादा टाइम इनको नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ मैं पढ़ रही हूँ। और उसके बाद सेम एग्जैक्ट जैसे 11th की दोनों है, वैसे ही 12th की भी मेरे पास दोनों है, भाग 1 भाग 2। तो ये भी मैं पढ़ रही हूँ। तो आप लोग भी चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। भूगोल की है तो अभी मेरे पास हिस्ट्री की बाकी है, तो हिस्ट्री की मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ। हिस्ट्री और जो पॉलिटी है, तो पॉलिटी कवर अप करने के लिए मैं यूट्यूब पे क्लासेस देख लेती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि यूट्यूब पे मैं किस तरह से पॉलिटी कवर अप कर रही हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आपको बस इस वीडियो में कमेंट करना है। तो ये थी मेरी आज की जो बुक्स जो मैं अभी प्रेफर कर रही हूँ पढ़ने के लिए। और हाँ, यूपी टेट के लिए मैं उतना ज्यादा वो नहीं डेडिकेट नहीं हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सीटेट का ही सिलेबस है। सीटेट में जितने टॉपिक होते हैं वैसे ही होते हैं। जैसे सीटेट में पेपर फर्स्ट के लिए आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना पड़ता है, मैथ पढ़नी पड़ती है, ईवीएस पढ़नी पड़ती है, लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है, दोनों। आप चाहे हिंदी पढ़ो या इंग्लिश पढ़ो, जो भी आपके अकॉर्डिंग हो। तो वैसे ही सेम एग्जैक्ट यूपी टेट में भी है, तो उसके लिए मैं प्रेफर नहीं कर रही हूँ। हाँ, उसकी पढ़ाई में कंटिन्यू रखे हुए हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने उसको एकदम से ही वो कर दिया है। तो उसकी काफी सारी चीजें मेरे सीटेट वाले जो नोट्स हैं उनसे कवर अप हो जाती है, तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं करती। फिर भी मैंने जो बुक्स मैं आपको बता रही हूँ, मेरा एक वीडियो है, आप देख लीजिएगा, कमेंट में मैं पाइन कर दूंगी।
तो पिन अप कर दूंगी, तो उससे देख लीजिएगा। तो उसमें क्या है कि उसमें मैंने जो बुक्स आपको रखी हैं, बताई हैं, तो वो मैं यूपी टेट के लिए भी लेकर आई हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने थ्योरी पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी चीज काफी खराब लगेगी। तो इसलिए उसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आई जस्ट होप आपको आज की वीडियो थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।